दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाए थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव हमने आपको पढ़ा दिए थे। आज हमको पढ़ना है इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो देखिए टॉपिक आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कल हमने चैप्टर 1 पढ़ा था, आज चैप्टर हमारा 2 है। ठीक है, जो भी वीडियो देखेगा तो याद रखना चैप्टर 1 चैप्टर 2 इसी के रिकॉर्डिंग हमारा वीडियो चलेगा। तो आज का टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने लिखा है ये 2 प्रकार के होते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी आपके कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? यदि क्या शब्द वाक्य में पहले आता है तब, तो हम क्या की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं बल्कि डू डज, यानी कि डू डच को ही क्या शब्द की अंग्रेजी बना लेते हैं। मेरा कहने का मतलब यह है जैसे कि जिस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा ना, तो वही हमारा क्या बन जाता है, क्या शब्द की अंग्रेजी। सपोज दैट इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है आपका डू डच, तो हमने क्या की इंग्लिश क्या बनाएंगे? डू डच। मान लो हम पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तो उसकी जो सहायक क्रिया होती है वो होता है इज एम आर, तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी क्या बनाएंगे? इज एम आर बनाएंगे। अगर हम आगे का टेंस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा हैज हैव, तो उसका क्या रहेगा? हैज हैव रहेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो दूसरा आपका है डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली या तो जिसे हम कहते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। इसमें जो हम प्रश्न करते हैं वो बीच में आता है, यानी क्या, क्यों, कैसे, कहां, क्यों, किसने, तो ये सब चीजें हमारा सेंटेंस के बीच में आता है। जैसे डब्ल्यू एच फैमिली, काफी बच्चों को डब्ल्यू एच फैमिली नहीं पता हो, हम आपको बताते हैं क्या होता है। देखिए डब्ल्यू एच फैमिली क्या होता है, जिसमें डब्ल्यू एच आ जाए। जैसे व्हेन मींस कब, जब, व्हाट मींस क्या होता है, हु मींस क्या होता है, कौन, हाउ मींस कैसे होता है, वेयर मींस कहां, होम का मतलब किसको, हाउ मेनी का मतलब कितने, हाउ मच का मतलब। ठीक है, तो इसको रब करते हैं और आगे बढ़ते हैं, आपको स्ट्रक्चर लिखवाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है क्या बनेगा? डू या डज, डू या डज प्लस सब्जेक्ट, फिर बनता है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, एमबी, प्लस ऑब्जेक्ट बनता है आपका, फिर क्या बनता है? इंट्रोगेशन मार्क। आप इसको नहीं भूलना। अगर इंट्रोगेटिव का सेंटेंस है, अगर आप इसको नहीं लगाएंगे, अगर आपने ट्रांसलेशन सही भी किया है ना, तो आपको गलत कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको लगाना नहीं भूलिएगा आप। तो डू डज सब्जेक्ट एमबी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। क्या तुम मुझे जानते हो? आपके सामने क्या तुम मुझे जानते हो, तो ट्रांसलेशन कैसे करेंगे? क्या। अब आपको सबसे पहले ढूंढना क्या। आप कहेंगे सर क्या की इंग्लिश होती है? व्हाट। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं, जो कि गलत हो जाए। अभी भी मैंने बताया अगर क्या शब्द आपका बीच में आता है तो आपको व्हाट नहीं लगाना बल्कि क्या लगाना। अगर क्या शब्द पहले आता है तो आपको क्या लगाना है? जो भी सहायक क्रिया आपके हेल्पिंग वर्ब रहेगा टेंस को, उसी को लगाना। ठीक है बच्चों, तो इसकी जैसे हेल्पिंग वर्ब आपका क्या है, इसमें डू डज है, तो हम क्या लगाएंगे? डू लगाएंगे। डू डज में से हमने डू को लगाया। अब सब्जेक्ट क्या है? तुम, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? यू। हमने क्या बोला? सब्जेक्ट जैसे मिल जाए वैसे आप बैक साइड से आएंगे, तो जानना, जानना की इंग्लिश क्या होती है? नो होता है। डू यू नो, अब मुझे का क्या होता है? मी होता है। इसी तरह से हम बना लेंगे। तो डू यू नो मी। एक एग्जांपल और लेते हैं हम। क्या सुरेश कानपुर अपने पापा के साथ जाता है? तो कैसे बनाएंगे इसको? देखिए क्या, अब क्या की इंग्लिश क्या बनेगा? डज बनेगा, क्योंकि क्या है? थर्ड पर्सन है। जब भी ही, सी, इट, नेम, कोई भी नेम आए या तो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, जैसे कि
ही, सी, इट, नेम। अगर ये सब आपका सब्जेक्ट आता ना तो उसके साथ हम क्या लगाएंगे, डज लगाएंगे। तो डज हो गया। डू डज हमने क्या इंग्लिश क्या लगाया, डज। सब्जेक्ट क्या है, सुरेश है, सुरेश। मेन वर्ब काम क्या हो रहा, जाने का, तो डज सुरेश कहां जा रहा, कानपुर, गो टू कानपुर। डज सुरेश गो टू कानपुर, किसके साथ, अपने पापा के साथ। के साथ की इंग्लिश क्या बनता है, विथ। अब पापा का विथ हिज फादर, विथ हिज फादर। तो ये आपका, ठीक है। तो अगला सेंटेंस है, क्या तुम अपने बहन के साथ कानपुर के रास्ते पंजाब जाते हो। देखिए मैंने कुछ लिख दिया आपका यहां पे, ही, सी, इट, नेम के साथ हमको लगाना है डज, और आई, यू, दे, या तो प्लूरल हो उसके साथ क्या लगाएंगे हम, डज। तो चलिए इसको लास्ट सेंटेंस हम बनाते हैं। क्या की इंग्लिश क्या बनेगा, यू के साथ क्या लगता है, डू लगेगा, तो हम डू लगा देंगे, ठीक है। अब दूसरा नंबर हमारा क्या है, सब्जेक्ट। डू डज के बाद सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू। तो डू यू, काम क्या हो रहा। देखिए मैं फिर से बोल रहा हूं, जब भी आपको सब्जेक्ट मिल जाए ना बच्चों, जैसे ही आपको सब्जेक्ट फाइंड हो जाए, आप कहां आएंगे, सबसे बैक साइड आएंगे, आपको क्या मिल जाएगा, काम क्या हो रहा, एक्शन मिल जाएगा, वर्ब मिल जाएगा, ठीक है। तो डू यू, जाने का, तो डू यू गो। अब हमने ऐसे आपको बताया ना, तीर ऐसे से आना आपको, एरो देखो मेरा, ऐसे से आना आपको। जाने का गो हो गया, पंजाब, डू यू गो टू पंजाब, पंजाब। के रास्ते, के रास्ते की इंग्लिश क्या होती है, आपको शायद पता भी ना हो, तो इसकी इंग्लिश होती है वाया। वाया मीन्स होता है के रास्ते, वाया मीन्स के रास्ते। तो डू यू गो टू पंजाब वाया कानपुर, वाया कानपुर, किसके साथ, बहन के साथ की इंग्लिश क्या बनेगा, विथ, अपने बहन के साथ। तो विथ हिज सिस्टर, ठीक है। तो डू यू गो टू पंजाब वाया कानपुर विथ योर सिस्टर, क्या तुम अपनी बहन के साथ कानपुर जाते हो, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो अब क्या हो गया आपका WH फैमिली। अब हम WH फैमिली पढ़ लेते हैं। तो WH प्लस डू डच प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में इंट्रोगेशन मार्क। देखिए अगला सब्जेक्ट, तुम कहां रहते हो। अब इसमें जो WH है, डबल इंट्रोड, यानी जिसे हम कहते हैं प्रश्न सूचक वाक्य। क्या है इसमें, प्रश्न क्या कर रहे हैं, कहां। तो कहां की इंग्लिश अभी मैंने जस्ट पीछे लिखवाया था आपका, क्या लिखवाया था सर, उसके इंग्लिश होती है वेयर। क्या हो गया, वेयर। WH हमारा वेयर हो गया। अब डू डज में हमको पता है सर तुम के साथ तो डू लगता है, तो हम डू लगा देंगे। वेयर डू, सब्जेक्ट क्या है, तुम, तो वेयर डू यू, काम पढ़ने का हो रहा है, तो वेयर डू यू स्टडी। लास्ट में ये नहीं भूलिएगा। फिर शिवानी क्यों वहां भोजन करती है, कैसे बनाएंगे, क्यों। क्यों क्या है हमारा, इंट्रोगेशन मार्क, वाई हो गया। तो वाई, अब शिवानी है तो क्या है, थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन है तो क्या लगाएंगे, डू या डज, डज लगाएंगे हम। क्या लगाएंगे, डज, तो हमारा क्या हो गया, डज। वाई डज शिवानी, वाई डज शिवानी, कह रहे कि शिवानी क्यों वहां भोजन करती है। वाई डज शिवानी, भोजन करना, क्या बनाएंगे, टेक फूड, टेक फूड, या तो ईट फूड। वाई डज शिवानी टेक फूड देयर, ठीक है। तो शिवानी क्यों वहां भोजन करती है, वाई डज शिवानी टेक फूड देयर, ठीक है। तो देखिए अब मैं आपको 10 होमवर्क दे देता हूं, आप इसको करिएगा और कमेंट में 10 के 10 आप बना के डालेंगे, देखेंगे किसका सही है, किसको समझ में आया, किसको नहीं समझ में आया, ठीक है। और हाँ दूसरी बात बच्चों, जिस भी बच्चे को हमारे वीडियो पसंद आए